शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम भोजन और इसके पोषक तत्व इस विषय पे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पोषक तत्व के प्रकार जाने। पोषक तत्व को 6 भागों में बांटा गया है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। चलिए हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को कंटेन करता है। पौधों में स्टार्च के रूप में मिलता है और जंतु यानी कि एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। शक्कर और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये वे पोषक तत्व हैं जो आपको शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। मान लीजिए आपको थकान हो रही है, आप जो है चीनी इसका यूज करें, आपको ऊर्जा तुरंत मिलती है। शक्कर जो होती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि जल्दी से ऊर्जा यानी एनर्जी देती है। वहीं स्टार्च जो है वो ये यौगिक पदार्थ है जो धीरे धीरे ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है। गेहूं, चावल, आलू, केला, ब्रेड तथा शक्कर कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत हैं। यदि शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाते हैं तो वे वसा के रूप में शरीर में एकत्र हो जाते हैं। वसा यानी कि फैट। तो अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो फैट के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। शक्कर, गुड़, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है वसा। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं। यदि हम वसा की उचित मात्रा नहीं लेते हैं, अगर हम वसा को सही मात्रा में ना लें तो ये शरीर में चर्बी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में वसा की कुछ मात्रा जम जाती है जो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती है और उन्हें चोट से बचाती है। लेकिन अगर अधिक वसा लेना शुरू हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है और इसका एक मुख्य कारण होता है मोटापा। जितना ज्यादा वसा होगा उतना ज्यादा मोटापा होता है। वसा के मुख्य स्रोत है घी, तेल, मक्खन, मूंगफली, दूध आदि। बच्चों, विटामिन जो होते हैं वो रक्षात्मक भोजन होता है और विटामिन से जुड़ा एक चार्ट है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ग्रोथ होती है हमारे शरीर की और जो हेल्थ है वो काफी हद तक विटामिन पर डिपेंड करती है। ताजी प्राकृतिक खाद्य सामग्री में विटामिन अधिक पाया जाता है तथा अधिक ताप पर पकाने से सब्जियों में विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से जितनी भी खाद्य सामग्री मिलती है उनमें विटामिन ज्यादा होता है और अगर हम बहुत अधिक ताप पर इसको पकाएंगे तो जितना भी विटामिन होता है सब्जियों में वो नष्ट हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं एक चार्ट जिसमें हमने विटामिन के नाम देख रहे हैं, उनका स्रोत यानी कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तीसरा उनका क्या कार्य है हमारे शरीर में, और अगर हम उनकी सही मात्रा नहीं लें तो उसके अभाव में हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं। बच्चों, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। चलिए हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में, जिसके मुख्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, मछली का तेल। और इसका काम क्या होता है? आंखों, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखता है और इसके अभाव में रक्तौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अब देखते हैं विटामिन बी। इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर, मांस, अनाजों का ऊपरी आवरण या छिलका। ठीक है, और इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। चलिए अब जाने विटामिन सी के बारे में। इसके मुख्य स्रोत हैं फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, टमाटर। और इसका काम होता है संक्रमण से लड़ने में सहायक, दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा करता है और इसकी कमी से स्कार्वी नामक बीमारी होती है। अब देखते हैं विटामिन डी के बारे में, जो कि हमें दूध, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश इससे प्राप्त होता है। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है और इसकी कमी से रिक्टस नाम की बीमारी होती है। अब जानते हैं विटामिन ई के बारे में।
इसके मुख्य स्रोत अनाज, वनस्पति तेल, अंडे का पीला भाग, दूध, मक्खन और हरी सब्जियां हैं। इसका काम होता है कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और इसकी कमी से एनीमिया होती है। अब जानते हैं विटामिन के बारे में। इसके मुख्य स्रोत हरी सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, सोयाबीन, टमाटर इत्यादि हैं। इसका काम है रक्त के जमने में सहायक। जैसे कि आपको चोट लग जाए तो जब विटामिन के आपके शरीर में पूर्ण मात्रा में होगा तो ये रक्त यानी खून को रोक देता है। आपके शरीर से लॉस कम होगा खून का। और इसका अगर अभाव हो जाए तो रक्त जमेगा नहीं, उस पे पपड़ी नहीं जमेगी और रक्त बहता चला जाएगा। तो बच्चों ये जो चार्ट है आपका, इसको आप अच्छे से पढ़ें और समझें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।